राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि देखेंगे। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु जी से हुई थी और इसी दिन से एकादशी व्रत भी प्रारंभ हुआ था। तो अगर आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, जहाँ भी आपको पूजा करना है उस जगह को अच्छे से साफ करके चौकी लगा ले, या फिर आप ये पूजा तुलसी जी के पास भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की फोटो को विराजमान कर लिया है और साथ में मैंने एकादशी महात्म्य की बुक भी रखी है। आप भगवान विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, या अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। पूरे मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा का विधान है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। इसके बाद देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है, उसमें मैंने तुलसी पत्र डाल लिया है। अब सबसे पहले हम दीप धूप जला लेंगे। इसके बाद हम अपने कन्हैया को स्नान कराएंगे। तो एकादशी पे कन्हैया को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, लेकिन अभी ठंडी है और दही बहुत ही ठंडा होता है, इसलिए हम शुद्ध जल से अपने कन्हैया को स्नान कराएंगे। तो आप जल को पहले हल्का गुनगुना कर लें। इसके बाद आप चंदन पाउडर से, फूलों से या सादा जल से, जिससे आप चाहे उससे कन्हैया को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपने कन्हैया का स्नान करा लिया है और आप इस जल को इधर उधर नहीं फेंके, किसी गमले में डाल दें। तो देखिए, अब हम कन्हैया को अच्छे से पोंछ लेंगे। इसके बाद हम इत्र की सेवा देंगे और हम अपने कन्हैया का श्रृंगार कर देंगे। तो देखिए, हमने श्रृंगार करके विराजमान कर लिया है अपने कन्हैया को। इसके बाद हम थोड़े से तिलों का आसन देकर गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। कोई भी पूजा गणेश जी के बिना अधूरी मानी जाती है, तो हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण गणेश जी और कृष्ण भगवान को स्नान करा लेंगे। उत्पन्ना एकादशी बड़ी एकादशी मानी जाती है। आप चाहे तो यहाँ पे कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। आप एकादशी का व्रत करें या ना करें, लेकिन आप पूजा जरूर करें। तो देखिए, हमने सभी भगवान को चंदन से तिलक कर दिया है। गणेश जी को हमने रोली से तिलक किया है। वस्त्र स्वरूप हमने सभी को कलावा समर्पित किया है और गणेश जी को हमने जनेऊ भी समर्पित किया है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत को 7 बार लपेटकर जनेऊ के रूप में समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। तो एकादशी पे पीले रंग का विशेष महत्व होता है। अगर आपको मिल जाए तो आप पीले फूल अर्पित करें, नहीं तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप उसे पूजा कर सकते हैं। और साथ ही आप अपने दीपक की भी पूजा कर ले। इसके बाद हम कन्हैया को और कृष्ण भगवान को तुलसी अर्पित करेंगे। आप जब भी विष्णु भगवान की, कृष्ण जी की या लड्डू गोपाल जी की पूजा करें तो उन्हें तुलसी जरूर अर्पित करें। इसके साथ हम गौ माता को भी विराजमान कर लेंगे, क्योंकि हमारे कन्हैया को गौ माता अति प्रिय है। तो हम गौ माता को विराजमान कर लेंगे और उनकी भी पूजा कर लेंगे। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से हमें 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसे वैतरणी व्रत भी कहा जाता है। इसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो देखिए, हम गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। उत्पन्ना एकादशी पे भगवान श्री कृष्ण जी को बादाम और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसका भोग लगाने से हमें तोते की योनि से मुक्ति मिलती है। हर एकादशी पे भगवान को अलग अलग चीज़ों का भोग लगाने का अलग अलग महत्व है। तो आप उत्पन्ना एकादशी पे गुड़ और बादाम का भोग जरूर लगाएं। साथ में आप कोई भी ऋतु फल का भोग भी लगा सकते हैं। अन्न का भोग एकादशी पे नहीं लगाया जाता है। और आप तुलसी पत्र भी पहले से ही तोड़ के रखें, क्योंकि एकादशी पे तुलसी भी
नहीं तोड़ी जाती है। इसके बाद हम तिल अर्पित कर देंगे। सर्दी है तो आप तिल ज़रूर अर्पित करें। सर्दी में तिल के दान का अधिक महत्व है। इसके साथ हम जल समर्पित कर देंगे, दक्षिणा समर्पित कर देंगे ताकि जो भी हमारी पूजा में कमी हुई हो वो पूरी हो जाए। इसके बाद हम एक लोटा जल ले लेंगे और हाथ में हम थोड़े से तिल या फूल लेके एकादशी महात्म्य की कथा को पढ़ेंगे या सुन लेंगे। कथा पढ़ने के बाद हम तिल और फूल भगवान की फोटो के पास अर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डालकर सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके बाद हम कपूर से गणेश जी की, कृष्ण जी की और कन्हैया की सभी की आरती कर लेंगे। आरती के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें उत्पन्ना एकादशी का पूजन करना है। अगर आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत की ये सरल पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।